भद्रं नो अपिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम।
जानकी वल्लभ राधे श्याम। ओ जानकी वल्लभ राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वृणालय परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। पावन भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। भारत की आर्थिक नगरी माया नगरी के मध्य चैम्बूर स्थित श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय उस नाम कथा का रसास्वादन करते हुए भगवान का अत्यंत दिव्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का आश्रय लेकर उसमें अत्यंत दिव्य अपने जीवन को सुंदर बनाने हेतु जीवन में सद्धर्म सत्कर्म सन्मार्ग पर चलने हेतु अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के उस दिव्य चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें इस अवसर प्रदान किया है जिसके माध्यम से हम सदैव निरंतर यदि अपने जीवन को सुंदर बनाने का, जीवन को परिवर्तन करने का, जीवन को सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से परमात्मा स्वयं हमारा सहयोग करते हैं। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिन जिन संत महापुरुषों ने, भक्तों ने परमपिता परमात्मा के उस सत्य मार्ग, सद्धर्म अथवा परमपिता परमात्मा के चरणारविंद में येन केन प्रकारेण किसी भी साधन के द्वारा प्रीति प्राप्त करके अपना मन, बुद्धि और अपने जीवन को लगाया है तो उनका जीवन सफल हुआ है। वो अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं।
हम भी अपने जीवन को यदि धन्य बनाना चाहते हैं, इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, जो समय बचा है इसको ही यदि हम उस सन्मार्ग में लगा लें, सद्धर्म सदकर्म अथवा परमात्मा के नाम चिंतन में, परमात्मा की कथा के रसास्वादन में, परमात्मा की लीलाओं का चिंतन करने में सदैव लगाएं तो जीवन सफल हो जाएगा। पछतावा मत करिए कि अब तक मैंने क्या क्या किया। जब जागो तब सवेरा है। अतः उस नाम का चिंतन करते हुए हम सदैव परमात्मा का चिंतन करें तो आनंद ही आनंद है। और सत्संग वही सिखाता है। हम हमारे स्वरूप को जब भूल जाते हैं ना, तो कोई न कोई आता है, बताता है कि आपका स्वरूप ऐसा है। अथवा कोई मार्ग भूल जाते हैं तो हम किसी उस मार्ग के जानकार को पूछते हैं कि सही मार्ग क्या है। तो सत्संग में हमें संत महापुरुष सही मार्ग दिखाते हैं, उसी मार्ग का हम अनुसरण करें तो जीवन आनंदमय हो जाता है। आइए, बड़े दिव्य भाव में हम लोग विचार कर रहे थे सुंदर कांड को लेकर, जिसका नाम ही सुंदर कांड है। सुंदर प्रकरण, सुंदर अध्याय, सुंदर कर्म अथवा सुंदर कृत्य, कुछ भी कह दो। किसके जीवन में सुंदर ही सुंदर कृत्य होते हैं, इस कथा के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। जिसका जीवन सदैव परमात्मा के कार्य में लगा रहता है, अथवा जो सन्मार्ग पर तो चलता है और सन्मार्ग पर चलने से पूर्व में परमात्मा के नाम का आश्रय लेता है, अथवा जिस कर्म को करने के लिए जा रहा है उस कर्म को परमात्मा को पूर्व में समर्पित करता है कि हे प्रभु, अब आपकी कृपा से ही ये कर्म, ये कार्य होने जा रहा है, तो उसके जीवन में सुंदर कृत्य ही सुंदर कृत्य होते हैं, सुंदर कांड ही सुंदर कांड होता है। इसी कार्य को लेकर के हनुमान जी महाराज राम काज राघवेंद्र सरकार के उस दिव्य कार्य को माता सीता की खोज के लिए समुद्र के इस पार से चले। उनके जीवन में अनेक बाधाएं आई। सुरसा नाम की राक्षसी आई जो कि परीक्षा लेने के लिए आई थी। उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज, आपके बल और बुद्धि का मैंने परीक्षण कर दिया। बोले कैसे? आपने जो स्वरूप बढ़ाया, जैसे मैंने अपना स्वरूप बढ़ाया 1 योजन, तो आपने इसका दुगुना किया। मैंने 16 योजन किया, आपने 32 किया। तो इस प्रकार जब मैंने 50 किया, आपने 100 योजन का अपना शरीर बढ़ा दिया। इससे आपके बल का पता लग गया। और जब इतना विशाल रूप किया, फिर आपने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सूक्ष्म हो करके मेरे मुख में प्रवेश किया और मेरे पेट मुख से पुनः बाहर आ गए। इससे आपके बुद्धि का पता लग गया। आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। उसने आशीर्वाद दिया कि निश्चित रूप से आप राम कार्य में सफल होंगे। उसके बाद में दूसरी राक्षसी आई, सिंहिका, जो हिरण्यकशिपु की पुत्री है, विप्रचित नामक दैत्य की पत्नी और राहु की माता है। बड़ी विचित्र राक्षसी थी। उसका आप सभी ने बड़े दिव्य भाव से श्रवण किया। किस प्रकार गगन में उड़ने वाले जितने पक्षी है अथवा कोई भी प्राणी हो, उसकी छाया को पकड़ करके खा जाती थी। हनुमान जी ने उसका भी उसको मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद में जब लंका में प्रवेश किया, बहुत सुंदर दिव्य भाव से गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। और संपूर्ण लंका को देखा।
किस प्रकार से लंका दिख रही है, उस लंका के सुंदरता को अवलोकन किया हनुमान जी महाराज ने। आगे गए, अब लंका में आए, लेकिन लंका में प्रवेश करना है, द्वार पर तो है। देखा बहुत सुंदर गेट है, अब चारों तरफ योद्धा ही योद्धा दिख रहे हैं। भाई सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखे बड़े बड़े, बॉर्डर पर अपने सैनिक होते हैं ना, उन्हें बॉर्डर पर भी जो है सिक्योरिटी लगा रखी तगड़ी बहुत। तो जो द्वार था, उस द्वार पर लंकिनी नाम की सबकी जो ऑफिसर, बड़ी ऑफिसर बैठी थी, बड़ी राक्षसी, वो द्वार पर निगरानी रखती थी ऊपर बैठ करके। कोई अंदर आ रहा है जा रहा है, कौन आ रहा जा रहा है, राक्षसों के अतिरिक्त कोई आए नहीं, अथवा अपना जो परिचित हो उसी को अंदर आने देते हैं। अपने यहाँ बैठे हैं ना गार्ड, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आश्रम के लिए हितकारक नहीं है, उसको तुरंत रोक देते हैं, विदेशी को आने नहीं देते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने चिंतन किया, क्या पुर रखवारे देखी बहु कभी मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसे नगर करो पैसा। विचार किया कि रात्रि में जाना ठीक रहेगा, रात्रि का समय ठीक रहेगा, और विचार करके तुरंत जब रात्रि का समय हुआ, हनुमान जी महाराज ने प्रवेश करना शुरू किया। अति लघु रूप मस्तक समान रूप कभी धरी, लंके उचली सुमिर नर हरि। छोटा रूप धारण करके भगवान नरसिंह को स्मरण करके नर रूप हरि, अर्थात नर रूप में जो हरि हैं, मेरे इष्ट देवता हैं, उनका स्मरण किया और चले। जैसे ही प्रवेश किया, उस द्वार पर बैठी लंकिनी ने कहा, हे वानर, कहाँ जा रहे हो, रुको। अरे सठ मूर्ख, तुम जानते नहीं हो, जाने हो नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। राम सिया राम जय जय। लंकिनी ने हनुमान जी महाराज से कहा, कहाँ जाता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, और जो चोर है मेरा आहार है, चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी महाराज ने चिंतन किया, क्या कह रही है, बोले चोर ही मेरा आहार है। बोले मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो चोर को ढूंढने वाला हूँ, और जो चोर हैं उनको तू खाती नहीं है, चोर को तू रखाती है। बोले क्या बोलता है, बोले चोर कौन, बोले इतना बड़ा रावण माता सीता का हरण करके ले आया, उसको तूने जाने दिया, उस चोर की रक्षा के लिए बैठी है। मैं तो चोर को ढूंढने वाला हूँ। चोर को तू खाती नहीं, रखाती है, रख रही, चोर की सुरक्षा कर रही है, और कहती है कि मेरा आहार चोर है। झूठ बोलती है, मिथ्या बोलती है। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जो कल भी बड़ा विचार किया कि जो राक्षस स्वभाव वाले होते हैं वो अपने आप को अभिमान से भर करके रखते हैं, सदैव अभिमान युक्त रहते हैं। थोड़ा सा भी, अच्छा हम कितने विनम्र बन के रहे उनके सामने, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता है। आप जितना झुकोगे उतना ही वो लोग आपके ऊपर अभिमान के द्वारा अत्याचार करेंगे, दुराचार करेंगे। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, जो हमारी विनम्रता को कायरता समझे, जो हमारी महानता को मजबूरी समझे। ऐसे लोगों के साथ हनुमान जी महाराज ने कहा, एक ही उपाय, मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढल मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ऐसे लोगों के साथ महाराज उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। कोई विदेशी आएगा तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी ना, ठीक है नहीं,
Where are you from? What are you doing? What have you doing? Why did you come here? Did you like this country? Here and there, everywhere. So भाषा, जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा ये प्रेम की भाषा समझती नहीं है, इसको दूसरी भाषा समझानी पड़ेगी। अच्छा, और कह रही है पासपोर्ट कहाँ है, आपका वीज़ा कहाँ है? दूसरे देश में जाते हैं महाराज, पासपोर्ट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ। हनुमान जी ने कहा मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा सब है। नहीं नहीं, दिखाना पड़ेगा। ऐसे में मानने वाली, जब तक आप पासपोर्ट वीज़ा नहीं दिखाओगे तब तक मानूंगी नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज ने एक जोर से जय श्री राम बाई मुष्टिका से प्रहार किया, तुरंत जाकर के दूर गिरी और उसके मुख से रुधिर बहने लगा। तब उसको समझ में आया कि इनके पास में पासपोर्ट और वीज़ा दोनों है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के नहीं है। अच्छा क्या? बोले अब मैं समझ गई हूँ आपके पास पासपोर्ट वीज़ा है, अब मुझे पहचान पत्र मिल गया है, अब देने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? जो इतना प्रेम से समझा रहा था बिना प्रसाद के, समझ नहीं आ रहा था। बोले यही पहचान पत्र था, यही पहचान पत्र था। बोले कैसे? जब ब्रह्मा जी के पास में मैं थी ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई कपी वानर आएगा उसमें तुम पर मुष्टिका का प्रहार करेगा, उस समय समझ लेना कि रावण का विनाश है। वही जो है पहचान पत्र है। तो उसी समय ये पहचान पत्र है, ये पहचान पत्र मुझे मिल गया है, अब आप प्रेम से। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है। देखो जो ऐसे लोग होते हैं ना, बिना उस बात के नहीं मानते। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? मुष्टिका का प्रहार किया। तो मुष्टिका क्या है? बोले मुष्टिका में 5 उंगलियां है, पांचों अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। तो जिस प्रकार एक मुष्टिका में अलग अलग 5 उंगलियां है, और जो समाज है, समाज में अलग प्रकार के लोग होते हैं कि नहीं होते? इस समाज में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ दुष्ट स्वभाव के होते हैं, दुराचार करने वाले होते हैं, अत्यंत क्रूर होते हैं। तो समाज में ऐसे लोग हो जाएं जो हमारे सद्गुणों को दोष समझे, जो हमारी विनम्रता को कायरता समझे। देखो विनम्रता कोई हमारा दोष नहीं है। हम यदि विनम्र बन के रहते हैं, सरल बन के रहते हैं, तो वो दोष नहीं है। लेकिन दुष्ट स्वभाव वाले लोग हम पर यदि अत्याचार करने लगे हमारे इन स्वभाव के कारण, तो ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? जो सज्जन लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, उन सबको मिल करके ऐसे दुष्ट लोगों पर प्रहार करना चाहिए। समाज में कई बार ऐसी स्थिति होती है, दुराचारी लोग, अत्याचारी लोग ये शासन करने पे आ जाए तो फिर प्रत्येक समाज के व्यक्ति को दुख ही दुख देते हैं, पीड़ा ही पीड़ा देते हैं। तो उस समय समाज को क्या करना चाहिए? बोले समाज को भी एक साथ आना चाहिए, एक साथ आकर के उन ऐसे लोगों के ऊपर क्या करना चाहिए? मुष्टिका का प्रहार करना चाहिए। अर्थात आप सभी लोग एक साथ आ जाएंगे तो उस दुष्ट का अपने आप विनाश हो जाएगा, अपने आप वह उस मार्ग को छोड़ देगा अथवा आपके मार्ग से हट जाएगा। तो अत्यंत आवश्यक है ऐसे। अब देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है समाज में? सबसे बड़ी समस्या है जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो एक साथ आते नहीं। अच्छा, अच्छे लोगों की कमी है क्या समाज में? प्रतिष्ठावान अथवा प्रतिभावान, विद्वान, अच्छे लोगों की समाज में कमी नहीं है, और बुरे लोग हैं उनकी भी कमी नहीं। देखो बुरे लोग कैसे हैं? अच्छा, अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की बड़ी विशेषता है। क्या? बुरे लोग सदैव एक साथ ही रहते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं। अच्छा, कई बार भी मुंबई में रहे लेकिन बुरे लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। जैसे शराबी हो, गंजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, दिन भर चाहे कहीं भी रहे, कितना दूर रहे, लेकिन शाम को एक साथ एक स्थान पर मिल ही जाते हैं। तो बड़ी उनकी विशेषता है। उनकी विशेषता ये है
कि बुरे लोग अलग हो नहीं सकते। बुरे लोगों को आप कितना ही अलग करना चाहो, अलग हो नहीं सकते, और अच्छे लोग कभी एक साथ आ नहीं सकते। चार अच्छे लोग, प्रतिभावान लोग, विद्वान लोग आप देखेंगे एक साथ नहीं रह सकते। चार तो क्या, दो विद्वानों को एक साथ रख दो महाराज, दो विद्वान भी एक साथ नहीं रहते हैं। ये अच्छे लोगों का दुर्गुण है कि वो एक साथ नहीं रह सकते, और बुरे लोगों की विशेषता क्या है, उनको आप अलग नहीं कर सकते, है कि नहीं? अच्छा, ये बुरे लोग इकट्ठे रहते हैं और अच्छे लोग एक साथ नहीं रहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका विशेष कारण क्या है? कुछ तो कारण होना चाहिए। क्या कारण है? बोले जो गंजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी, पूरा समाज इन लोगों को सुधारने के लिए लगा रहता है, पूरा समाज इनको अलग करने के लिए लगा रहता है। जैसे यहाँ देखेंगे, कहीं जाएगा तो कई लोगों के द्वारा पिटाई भी होती है, गाली भी खानी पड़ती महाराज, अपमान भी सहना पड़ता है, कितने डंडे पड़ते हैं। जो शराबी की पिटाई होती है कि नहीं होती बताओ? नशेड़ी की पिटाई होती है ना, बुरा हाल होता है। चाहे किधर भी चला जाए तो समाज के प्रत्येक वर्ग वो चाहते हैं कि ये लोग अलग हो जाए और सुधर जाए। अच्छा, उसकी पिटाई होगी, अपमान होगा, गालियाँ सुन लेगा, समाज वाले कहेंगे, फिर शाम को उनसे जाकर के मत मिलना, फिर उधर नहीं दिखना चाहिए, और शाम को फिर देखो महाराज फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कितना ही अलग करो, लेकिन उनमें फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते बुरे लोगों को। और अच्छे लोगों में ऐसा है कि उनको आप एक साथ नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? तो कारण एक ही है कि बुरे लोग जो है, शराबी है, जो भी नशेड़ी है, किसी प्रकार के दुराचार करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले, प्रत्येक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनके उस कार्य में तो श्रेष्ठ ही है ना। यदि भी बुरे लोग हैं लेकिन उनके कार्य में क्या है, श्रेष्ठ है। तो ये करने वाले जो हैं, ये लोग कभी एक साथ नहीं आते हैं। बुरे लोग सदैव एक साथ रहते हैं और अच्छे लोग एक साथ नहीं हो सकते। इसका कारण एक ही है कि बुरे लोगों को क्या मिलता है? अपमान मिलता है, गाली मिलती है, अनादर होता है, पिटाई होती है, और अच्छे लोगों को आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, पुरस्कार मिलता है, श्रेय मिलता है। अच्छा कार्य करते हैं समाज में तो पद्म पुरस्कार मिलता है ना, पद्म विभूषण हो, राष्ट्रपति पुरस्कार हो, बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं। तो एक ही कारण है, बोले जब व्यक्ति को सफलता मिलती है, उपलब्धि मिलती है, उसका श्रेय स्वयं लेना चाहता है, और जब अपमान मिलता है तो लोगों को बांटना चाहता है। किसी को गाली मिले, बोले ये भी था, ये भी था, इसको भी दो चार गाली सुनाओ। जो बुराई लोग बांटते हैं, अपमान लोग बांटते हैं, लेकिन अच्छाई को लोग बांटते नहीं हैं, उसका श्रेय स्वयं को देना चाहते हैं। इसलिए अच्छे लोग कभी, विद्वान लोग कभी इकट्ठे नहीं होते हैं, और बुरे लोग कभी अलग नहीं होते। इसलिए समाज में यदि देखो, सबसे बड़ी कमी यही है। अच्छे लोग होते हैं ना, सज्जन लोग, बड़े लोग, जो विचार करने वाले, विद्वान, जिनको पंडित कहा जाता है, ये लोग विचार तो इतना बड़ा बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा विचार करेंगे, लेकिन बस विचार ही करते रह जाते हैं। क्यों? समाज में दूसरे विचार के साथ में मिलते नहीं हैं, और समाज को दशा दिशा नहीं देते। मैं कहता हूँ, इस समाज के जितने अच्छे लोग हैं, जितने समाज में अच्छे लोग हैं, सदकर्म करने वाले हैं, सद्धर्म करने वाले हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, साधु पुरुष हैं, वेदी इकट्ठे हो जाए, एक साथ मुष्टिका में बना ले, तो महाराज आज जो अखबारों में देख रहे हैं हम लोग, प्रतिदिन इतने इतने अत्याचार हुए, इतने कांड हुए, ये कभी भी नहीं होंगे, हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और ये सज्जन लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, तो हमेशा अखबार में पढ़ते रहोगे। कांड तो होंगे ही, लेकिन सुंदर कांड कभी नहीं होगा। इसीलिए सज्जनों को चाहिए, सत्पुरुषों को चाहिए, सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को चाहिए
विद्वानों को चाहिए कि एक साथ आकर के समाज का मार्गदर्शन करे और समाज में जो समाज के हित के लिए जो योजनाएं हैं अथवा समाज के हित के लिए जो कार्य हैं उनको मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से समाज सन्मार्ग पर चलेगा और समाज में सुंदर ही सुंदर कृत्य होंगे, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा कृत्य होने वाला इसलिए अति आवश्यक है। श्री हनुमान जी महाराज ने भी क्या किया, मुष्टिका का प्रहार किया और मारा भी कैसा, उसको हल्के हाथ से मारा। कैसे? बहुत जोर से नहीं मारा। हनुमान जी में कितना बल है, मैंने एक दिन निवेदन किया था कि अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज है और उसी मुष्टिका से बहुत जोर से यदि प्रहार किया होता तो लंकिनी बचती नहीं, मोक्ष को प्राप्त कर लेती। तो हनुमान जी महाराज ने हल्की मुष्टिका से प्रहार किया, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि समाज में जो बुराई है उस बुराई को हम खत्म करना चाहते हैं। बुरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के दुश्मन नहीं है, हम बुराई के दुश्मन हैं। समाज में जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को हटाना चाहते हैं। यह बहुत दिव्य संदेश है कि जो व्यक्ति के भीतर, किसी सज्जन ने कहा, जो हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, मुष्टिका एक महाकपि हनी, जैसे हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका का प्रहार किया तब लंकिनी के मुख से क्या निकला? रक्त, और लंकिनी हो गई विरक्त। रक्त निकला और क्या हो गई? विरक्त हो गई। अर्थात उस समय समझ गई उसके अंदर जो बुराई थी वो बुराई नष्ट हो गई। जब बुराई पर, कुसंग पर सत्संग का प्रहार होता है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उसी प्रकार जैसे लंकिनी का जीवन परिवर्तित हो गया, उसकी वाणी बदल गई, उसका जीवन बदल गया, उसका मन परिवर्तित हो गया, उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, समस्त प्रकार से लंकिनी का जीवन ही बदल गया। कहते हैं समाज में यदि बुराई है और उस बुराई पर संतों का, सज्जनों का क्या हो जाए, उनकी मुष्टिका का प्रहार हो जाए तो मनुष्य के जीवन की धारा बदल जाती है, उनके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आता है। तो समाज में भी ऐसी अनेक बुराइयां हैं जिनको हमें समाप्त करना है। तो समाप्त करना है तो क्या करना होगा? सन्मार्ग पर जो चलने वाले महापुरुष हैं उन पुरुषों को समाज में आना होगा और समाज में आकर के उसको बदलना होगा। जब सत्संग का हमारे जीवन में प्रवेश होता है तो सत्संग का प्रवेश होते ही हमारे जीवन की धारा बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, मन बदल जाता है। उसी प्रकार जो लंकिनी थी उस लंकिनी का जीवन ही परिवर्तित हो गया, सब कुछ बदल गया। उसकी वाणी बदल गई, व्यवहार बदल गया। पहले किस प्रकार व्यवहार कर रही थी? जाने ही नहीं मरमु सठमोरा, मोहर आहार जहां लगी चोरा। अब उसकी वाणी बदल गई। अच्छा, वो डर रही है, वो हाथ जोड़ के खड़ी है कि अब पुनः हनुमान जी महाराज मुझ पर प्रहार न करें, पुनः हनुमान जी महाराज मुझे समाप्त न करे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा तुम डरो मत लंकिनी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने तो तुम्हारे अंदर जो छिपी बुराई है उसको मैंने समाप्त करना है, मैं तुमको समाप्त नहीं करूँगा। तो दिव्य भाव से लंकिनी ने क्या कहा? जब एक भगवत भक्त के हस्त का स्पर्श हुआ, उसकी वाणी कैसे बदल गई। सत्संग इतना दिव्य है, सत्संग के प्रभाव से कौवे हंस बन जाते हैं। कौवे क्या बन जाते हैं? हंस बन जाते हैं। कोयल की वाणी, मधुर वाणी बोलने लग जाते हैं। बगुले हंस बन जाते हैं और कौवे कोयल बन जाते हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नयन राम कर दूता।
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हे तात, अब मेरा अत्यंत दिव्य पुण्य है, जिस पुण्य के प्रताप से मुझे राम जी के दूत के दर्शन हुए, जिसका मैंने श्रवण किया था कि रामदूत हैं, ऐसे भगवान के दूत हैं, अनंत बलवंत हैं, लेकिन आज मुझे उनका साक्षात दर्शन हो गया। ये मुझे कुछ पुण्य का ही प्रताप है। क्यों? क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलई नहीं संता। बिना पुण्य के समुदाय के बिना संतों के दर्शन नहीं होते हैं। तो आज मेरे भाग खुल गए, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। जो अत्यंत कठोर वाणी में बोल रही थी, उसकी वाणी कोमल हो गई, उसका व्यवहार बदल गया, हाथ जोड़ के बोल रही है, उसकी वाणी बदल गई, जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये बदलने का कारण क्या है? केवल सत्संग। सत्संग यदि जीवन में आ जाता है तो जीवन का सब कुछ बदल जाता है। अब उसने क्या कहा? सत्संग का जब अनुभव किया, जो भगवान के जो दिव्य भक्त हैं, ऐसे भक्त के हस्त का जब स्पर्श हुआ तो परमात्मा के चरणों की सेवा किए हुए जो हस्त हैं, उसमें ऐसे अणु परमाणु थे जिनके स्पर्श मात्र से लंकिनी का जीवन ही बदल गया। तब लंकिनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख सत्संग। हे तात, देखो सत्संग की तुलना किसी से नहीं कर सकते। उसने सत्संग का अनुभव किया, क्षण मात्र का सत्संग जीवन को कैसे परिवर्तित करता है, ये जो है आपके सामने उदाहरण है। इसलिए कभी ऐसी चिंता मत करिए कि हमने इतना दिन सत्संग किया, अभी तो कुछ परिवर्तन नहीं आया। इतने समय से सत्संग कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं आया। इस प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए। महाराज क्यों? जैसे आपके पास फ़ोन है, उस फ़ोन में आप क्या भरते हैं? अलार्म भरते हैं कि नहीं भरते? अलार्म भरते हैं ना। तो अलार्म तो आपने अभी भरा, तो जिस समय अलार्म भरा, इस समय अलार्म बजा क्या? नहीं। लेकिन जिस समय के लिए अलार्म भरा गया, सुबह के 5 बजे के लिए, 4 बजे के लिए जो समय निर्धारित किया, उस समय निश्चित वह घड़ी बोलती है, उसका अलार्म बोलता है। बोले उसी प्रकार जीवन में अब सत्संग भर रहे हैं, सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब यमराज लेने आएगा, उस समय यह सत्संग आपका काम करेगा। उस समय भगवान की कृपा से क्या पता भगवान का नाम स्मरण में आ जाए और जीवन सफल हो जाए। ये सत्संग का प्रभाव है महाराज। सत्संग की तुलना स्वर्ग से भी नहीं है। स्वर्ग के जो सुख हैं वो भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। स्वर्ग तो छोड़िए, यहाँ तक कि जो मुक्ति है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग के भोग और जो मुक्ति है, आनंद है, मोक्ष है, उन दोनों को एक पलड़े पर रखो और सत्संग को एक पलड़े पर रखो, तो भी सत्संग के एक क्षण की बराबरी नहीं कर सकते। इतना दिव्य सत्संग है। स्वर्ग में कितने दिव्य दिव्य भोग होते हैं, जो इच्छा करो तुरंत प्राप्त हो जाता है। और वो तो छोड़ो, मोक्ष, परमानंद जिसको कहते हैं, उससे भी अधिक तुलना सत्संग की गई है। अच्छा, यहाँ का क्या कहा? तात स्वर्ग अपवर्ग। अपवर्ग का क्या तात्पर्य है? अपवर्ग का तात्पर्य है मोक्ष। अपवर्ग आपने हिंदी में जो कहा, बारकड़ी जिसको कहते हैं, है ना, तो उसको एक आता है पवर्ग, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, और क्या आता है? एक पवर्ग आता है ना, पवर्ग, प, फ, ब, भ, म होता है ना, पढ़ा है सबने।
तो इन्होंने कहा न पवर्ग इति अपवर्ग। तो पवर्ग का तात्पर्य क्या है? बोले अपवर्ग का है जिसमें पवर्ग नहीं उसको अपवर्ग कहते हैं, और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। तो पवर्ग का तात्पर्य है प से पाप पुण्य, जिसमें पाप और पुण्य नहीं है, जिसमें फल नहीं है, फ से फल, जिसमें बंधन नहीं है, जिसमें भय नहीं है, और जिसमें मृत्यु नहीं है। पाप पुण्य फल बंधन भय और मृत्यु जिसमें नहीं है वही अपवर्ग है और वही मोक्ष है। मोक्ष जब मिलता है तो जन्म होता है क्या? जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु होगी। आत्मा रमण, आत्मा आनंद, अपने आप में स्वयं में आनंद स्वरूप होता है। मोक्ष वही है जहाँ सुख ही सुख है, उस आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो जिसमें स्वर्ग और जो है मोक्ष एक पलड़े पर रख दिया जाए और उसके बाद में एक क्षण का सत्संग एक पलड़े पर रख दिया जाए तो भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसा सत्संग का सुख उस लंकिनी को मिला, और लंकिनी सत्संग का वर्णन कर रही है जिसने जीवन पर्यंत कभी सत्संग नहीं किया हो। तो ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग जीवन को किस प्रकार परिवर्तन करता है, हमारे सामने बहुत ही दिव्य यह उदाहरण है। जैसे ही लंकिनी को ये सत्संग मिला और लंकिनी ने बहुत दिव्य भाव से प्रार्थना की हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी महाराज, अब आप यहाँ से जिस कार्य को करने के लिए आए हैं उस कार्य को बड़े दिव्य भाव से करिए। किस कार्य को करने के लिए आए हैं? माता सीता की खोज के लिए आए हैं। तो माता सीता की खोज के लिए आए तो लंकिनी की वाणी बदल गई। पहले तो कहा तात मोरत पुण्य बहुता, देखे उन्होंने राम कर दूता, है ना। अब बाद में उसने कहा, क्या कहा? प्रवीशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले अब आप अपने हृदय में श्री रघुनाथ को धारण करके कौशलपुर के जो राजा हैं उन कौशलपुर के राजा को अपने हृदय में धारण करके कार्य करने के लिए निकलिए। अब देखिए चिंतन का विषय है। लंकिनी ने क्या कहा कि जो कौशलपुर के राजा हैं उनको अपने हृदय में धारण करके चलिए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं भाई, कौशल देश के तो अनेक राजा हुए हैं। कितने राजा हुए? अभी राजा कौन है? बोले दशरथ जी है। दशरथ जी से पहले कौन थे? उनसे पहले कौन थे? रघु, अजदली, भगीरथ, सगर, सारे राजा हुए कि नहीं हुए? तो बहुत सारे राजा हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज में आपको भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। समाज में आपको भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। लंकिनी ने क्या कहा? अपने हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण करके चलो। लेकिन हनुमान जी महाराज तो पहले किसको धारण करके चले हैं? हृदय ही धरी चले, ही धरी रघुनाथा, अपने रघुनाथ को हृदय में धारण करके चले। बारे बार रघुवीर संभारी, कर के हो पवन तनय बल भारी। राघवेंद्र सरकार को मैंने हृदय में धारण किया है। तो संकेत यह है कि सज्जनों, समाज में ऐसे कई लोग मिलेंगे, बोले ये करने से ये कुछ मिल जाएगा, ये टोटका कर लो, 10 दिन ऐसा टोटका करके आप कर लो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो समाज में टोटका बताने वाले, रास्ता भटकाने वाले अनंत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपने इष्ट देव में वह श्रद्धा रखनी है, वह निष्ठा रखनी है। कोई चाहे कितना ही उपाय बताए, अपने को मार्ग से भटकना नहीं है और उस राम नाम का चिंतन सदैव करते रहना है।
वर्तमान समाज में ऐसे कई लोग हैं महाराज, क्या करते हैं, बोले इतने दिन बिलपत्र चढ़ा दो, किसी की बुराई नहीं है, भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए, लेकिन लोगों को मूर्ख न बनाए, लोगों को रास्ता दिखाए जिस रास्ते से लोगों का कल्याण होगा। मैं किसी का विरोध अथवा किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो यथार्थ है उसको ये कहना चाहिए कि समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज को भटका रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस संसार में परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त आपके दुख को कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए ये छोटे मोटे टोटके इनके चक्कर में मत आइए। जिसके पास पावर है, जो पावर हाउस है परमात्मा, अरे प्रार्थना करनी तो उनसे करो ना। अरे गेरे नथु के पास प्रार्थना करने से क्या होगा? अरे वो जो पावर है उसके पास जो है वो परमात्मा की कृपा से बोल रहा है। जब परमात्मा उसको दे सकता है तो आपको क्यों नहीं दे सकता? इसीलिए कोई भी चाहे कितना ही कहे, हमको क्या करना है, हमको अपने परमपिता परमात्मा के उस नाम का चिंतन करते हुए अपनी मस्ती में भगवान का नाम स्मरण करते रहना है। क्या हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, क्या सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, जो डूबते हैं डूबे, ओ जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है, जो हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले, शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले,
रास्ता मिला है पक्का। क्या? अरे रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो। और सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले। तो हमें करना क्या है? एक भगवान का आश्रय ले लिया, अपने इष्ट देवता का आश्रय ले लिया, उस इष्ट देवता में सच्ची निष्ठा, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखने के साथ अपने जीवन को जीते चले तो निश्चित रूप से आनंद ही आनंद है। किसी के भटकाने में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखिए और किसी की बुराई मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, परंतु जो राह में मिले, सिया राम कह दिया है। किसको? जो राह में मिले, सबको सिया राम कह दो, राम जी राम, राम जी राम। बड़े प्रेम से संसार में आनंद से जियो, प्रेम से जियो और अब किसी के धोखे में नहीं आना। क्यों? मुझे मेरे गुरुदेव ने ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि अब कोई भटका नहीं सकता मुझे। इस दिव्य भाव में सदैव परमात्मा के नाम का चिंतन करते रहें, परमात्मा की लीला, परमात्मा के गुण, परमात्मा का नाम जप यदि जीवन में हो तो निश्चित रूप से हमें कोई भटका नहीं सकता है। तो हनुमान जी महाराज ने लंकिनी से कहा, अब अनेक कौशलपुर के राजा हुए, न जाने कौन सी राजा की बात कर रही हो, हमारे तो मन में हमारे इष्ट देवता सिया राम जी है। बारे बारे रघुवीर संभारी, ओ तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार अपने रघुनाथ को संभाल रहे हैं। मैंने रघुनाथ का स्मरण किया है, अपने परमात्मा को अपने दिल में रखा है, अपने हृदय में रखा है, तो उनका स्मरण करके हनुमान जी महाराज चल रहे हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चित बाजाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। परम पिता परमात्मा की कृपा से सब कुछ संभव है और मैंने अपने राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में धारण कर लिया है। अब जब अपने हृदय में मैंने राघवेंद्र सरकार को धारण कर लिया है तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अपने रघुवीर को, अपने स्वामी को, राघवेंद्र सरकार को उन्होंने हृदय में धारण कर लिया। बोला मेरे हृदय में तो पहले से मेरे रघुनाथ बैठे, अब किसी को हृदय में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके विश्वास से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके बल से मैं चला अब तक और आगे भी चलूँगा। दिव्य भाव से लंकिनी के जीवन में परिवर्तन आया, सत्संग प्राप्त हो गया और लंकिनी को सत्संग प्राप्त करा के उसके जीवन को धन्य करके, देखो जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, अपने स्पर्श मात्र से दूसरे के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, दूसरे के जीवन को धन्य कर देते हैं। मनुष्य के जीवन का रंग ढंग सब बदल देता है सत्संग।
तो सत्संग को हम जीवन का अंग बनाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी परिवर्तित होगा। हनुमान जी महाराज ने फिर लंकिनी को आशीर्वाद दिया और अब वहाँ से हनुमान जी महाराज संवाद करके आशीर्वाद दे करके लंका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करते देखते कि जहाँ तहाँ चारों ओर योद्धा ही योद्धा दिखते हैं, सब जगह राक्षस बिठाए हुए हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज धीरे से अपनी यात्रा को करते हुए आराम से आनंद से जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या करेंगे, इसका विचार हम भी कल करेंगे। तो आज परमात्मा की कृपा को यही विराम देते हैं। कल पुनः ठाकुर जी की कृपा से आगे विचार करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।